हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर जो है आज, जैसे कि आपने मार्केट में ही देखा बेसिकली कि मार्केट की ये सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा वीक होती हुई देखने को मिली। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं। जिस तरीके का आज मार्केट देखने को मिला, बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि जब मार्केट आपको इस तरीके की सिचुएशन दिखाता है। मतलब जब निफ्टी में 2-2% की गिरावट होगी तो आप खुद ही सोच लो कि बाकी के सिचुएशन किस तरीके की होगी, बाकी जो स्मॉल कैप वगैरह उनकी। तो ये हालचाल आपको जो है आज देखने को मिले हैं। एंड आज जो स्पेशल आपको चीज़ें देखने को मिल गई ना, वो आप ये मान के चलिए कि आपको और कहाँ तक इसमें गिरावट लेकर जा सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात दिखाई देती है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही जानेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। लेकिन एक और बात है बेसिकली कि एक बड़ी और गिरावट जो है अब इसमें आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बिकवाली की संकेत इसमें आ रहे हैं। उसके बारे में भी डिस्कस आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, बजाज हाउसिंग का जो शेयर था आज आपको 108 रुपये 80 पैसे पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आप देखें तो आज की गिरावट तो आपको 2.3% की मतलब 2.5% की देखने को मिली ही है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर जिसने अपना हाई बना रखा है वहाँ से इसे अगर आप फिलहाल के समय पर देखोगे तो ये 43% डाउन है। कितना? 43% आप कह सकते हो डाउन आपको जो है देखने को मिला है। और ये एक अपने आप में एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इतनी गिरावट, चाहे वो शेयर कोई भी हो, अगर इस तरीके की गिरावट किसी में भी होगी तो कहीं ना कहीं समस्या तो देखने को मिलेगी। और वैसे तो पूरे मार्केट में जो वीकनेस चल रही है ना अभी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है फिलहाल की मार्केट की गिरावट का। कब तक ऐसे रहेगी, क्या होगा, कोई नहीं सोच सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मतलब स्पेशल समस्या और है। यहाँ पर बाकियों के हिसाब बाकी जो है वो है, लेकिन यहाँ पर अपनी एक समस्या और है। ये देखो, शेयरहोल्डर्स लॉक इन शेयर्स वर्थ $26 बिलियन टू बी फ्रीड अप फॉर द ट्रेड बाय अप्रैल 30। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस कंप्लीट काउंटर को 1 साल कंप्लीट होने वाला है आए हुए, मार्केट में आए हुए। तो होता क्या है कि जब कोई भी आईपीओ आता है तब तो आईपीओ होता है, जब शेयर हो जाता है तो 3 तरीके के लॉक इन पीरियड होते हैं, ठीक है। पहला होता है दोस्तों 1 मंथ, दूसरा होता है 3 महीने मतलब 3 मंथ, एंड होता है फिर 1 ईयर। ये 3 लॉक इन पीरियड देखने को मिलते हैं। तो 1 महीने और 3 महीने वाला तो आपने देख लिया, उसमें गिरावट ही हुई थी बेसिकली। लेकिन अब क्या है कि अब 1 साल वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा। नोवामा की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो है ये मतलब शेयर्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे खुलते हुए। लॉक इन पीरियड इनका ख़त्म होगा। शेयर्स कितने हैं ये देखो आप। टोटल तो सभी कंपनीज के मिलाकर 772 करोड़ के, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 529 करोड़ के, तो मतलब 529 करोड़ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 529 करोड़ शेयर्स तो सिर्फ और सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के देखने को मिलेंगे। एंड जब 529 करोड़ शेयर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे तो आप ये सोचो कि इसमें कुछ तो बिकवाली होगी ना। इतने अगर फ्री हो जाएंगे, लोगों को मौका मिल जाएगा तो कुछ तो बेचेंगे। तो वो जो सिचुएशन है आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, ठीक है। और इसके चलते एक बड़ी वीकनेस जो है इस काउंटर में आ सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो वैसे अगर हम देखें तो पहले तो मार्केट की सिचुएशन पहले से ही ख़राब ही है, कोई अच्छी तो है नहीं। और फिलहाल के समय पर कुछ भी ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा, या उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि कहीं मार्केट में कुछ सुधार हो सकता है। ऐसा अभी तक देखा जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और ऐसे में अगर ये खबरें निकल कर आने लगें कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड और ख़त्म हो रहा है, और लॉक इन पीरियड में भी अगर आप देखोगे तो जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आप देख रहे हैं वो भी कोई छोटे मोटे नहीं है, मतलब थोड़े बहुत नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा हैं। आप ये मान के चलो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। इनकी वैल्यूशन $26 मिलियन है, देख $26 बिलियन सॉरी। और जब
इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर बिकवाली आएगी तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये रिपोर्ट जो है इधर उधर से आई हो, इसका कोई ढंग का सोर्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सोर्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। सोर्स यहाँ पर जो है नोवामा ने इस रिपोर्ट को ब्रेक किया है, और नोवामा इस तरीके की रिपोर्ट लगातार देता रहता है, तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे की सिचुएशन जो है थोड़ी सी और टेंशन भरी यहाँ पर नज़र आ सकती है। ठीक है, तो एक तो ये खबर हो गई। लेकिन अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो टेक्निकल तो आज के समय पर आप ये मान के चलिए कि कुछ भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। एंड ना सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, बल्कि मार्केट में किसी भी कंपनी के टेक्निकल ऐसे दिखाई नहीं दे रहे जिस पर हम भरोसा कर सकें। क्योंकि जिस तरीके की गिरावट है मार्केट में, और जब ऐसी गिरावट होती है तो टेक्निकल तो अपने आप ऑटोमेटिकली ख़राब हो ही जाते हैं। एंड वही आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो टेक्निकलिटी अगर देखोगे आप तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता ऐसे माहौल में टेक्निकल देखने का, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर ख़राब है और ज़्यादा धीरे धीरे करके ख़राब होते हुए दिखाई दे भी रहे हैं। तो इसलिए आपको अगर ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पर देना है एंड करंट न्यूज़ पर देना है। ठीक है, न्यूज़ के हिसाब से चलते हैं शेयर। हाँ, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल पर भरोसा है, लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठे हो तो अलग बात है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में पेन दिखाई देगा, इस बात के चांसेस हैं कि शॉर्ट टर्म पेन तो आपको मेरे हिसाब से ज़रूर देखने को मिलने वाला है। उसके लिए आपको फ़िलहाल पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। अब लोगों के मन में आता है कि यहाँ पर बाई ऑन डिप्स किया जाए क्या, ये भी तो लोगों के मन में आता है कि जब गिरावट अच्छी खासी हो रही है तो कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो देखो, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाओ या मत अपनाओ, लेकिन फ़िलहाल आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में अगर गिरावट है तो ये किसी को नहीं पता कि यहाँ पर कब तक ये गिरावट चलेगी। और बाई ऑन डिप्स अगर आपने मान लेते हैं कर लिया और मार्केट की गिरावट अभी नहीं रुकी तो आप अपने लॉस को कब तक झेल पाओगे, ये बात भी आपको जो है कहीं ना कहीं ध्यान में लानी चाहिए। उसके बाद ही कुछ भी सोच विचार करके खरीदारी के बारे में विचार बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू। दोस्तों, मार्केट में फ़िलहाल का समय बहुत ख़राब है, पैसा कमाना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसे में आपको सेबी रजिस्टर्ड IARA गाइड करें तो कैसा होगा, लेकिन होते वो बहुत महंगे हैं, ये बात तो पक्की, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैंने लिया आपके लिए मैंने जो है एक फ्री का इंतज़ाम कर दिया है, कम्प्लीटली फ्री। ये एक ग्रुप है, आप यहाँ पर देख रहे हैं टेलीग्राम पर, ये कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ही आपको रिकमेंडेशन देंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट, इक्विटी में, FNO में, सब में। ठीक है, बस आपको करना क्या पड़ेगा, इस ग्रुप में ज्वाइन होना है। लेकिन ये फ्री तो है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है मैंने आप स्टॉक की, वहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराओ। डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए मुझे मतलब बता दो, चाहे मेल से या इंस्टाग्राम से, मैं आपको यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा। और कम्प्लीटली फ्री है अकाउंट ओपन कराना भी और इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना भी। बहुत फ़ायदे का सौदा है दोस्तों, और कम्प्लीटली फ्री है। मैं भी यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड IARA, और उनका नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, नेम ऑफ आरे, दुपेश धमेजा। और देखो यहाँ पर कई सारे इस तरीके की, देखो अब ICICI बैंक को दिया था इन्होंने। जो भी हो, आपको यहाँ पर विद स्टॉप लॉस, विद टारगेट, विद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का नेम आपको इस ग्रुप में दिखाया जाएगा। तो तुरंत जाओ, अकाउंट ओपन कराओ अब स्टॉक में।